हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एकदम जीरो लेवल से मैथ को सीखेंगे। एकदम जीरो लेवल से जिन विद्यार्थियों को मैथ से डर लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैथ ने कि किस तरह से सताता है, किस तरह से तड़पाती है बच्चों को। मुझे भी तड़पाई है, मैंने इससे भागा नहीं है, मैंने इस पर काम किया है, इसको मैंने तोड़ा है, मरोड़ा है, तब मैं मुझको समझ में आती है। और आपको भी मैं पूरी तरह से इसको सिखा कर रहूँगा, मैथ में एकदम परफेक्ट बना कर रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। आज इससे हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से बेसिक से मैथ पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम जोड़ सीखते हैं। जोड़ क्या होता है, किस चीज़ को हम जोड़ते हैं, जोड़ का सिंबल क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जोड़ का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ का साइन होता है यहाँ पर, मतलब उसका साइन होता है प्लस। इस तरह से इसका क्या होता है, ये साइन होता है। इसका मतलब होता है प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। दो चीज़ों को जोड़ना, कई चीज़ों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्लस कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बिना हासिल वाले को कैसे जोड़ते हैं उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, किस तरह से जोड़ा जाता है, हमेशा आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह से आपको क्या करना है, जोड़ना है। आपको इस तरह से नहीं जोड़ना है। क्या? इस तरह से आपको यहाँ पर कभी भी नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। कुछ भी करते हैं, गुणा भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा किस तरह से आपको यहाँ पर जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, किस तरह से आपको यहाँ पर दाहिनी तरफ से आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, जोड़ सीखते हैं। देखो, अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बिना हम हासिल वाला सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 होगा। तो इस तरह से बिना हासिल वाले इसको हम इस तरह से जोड़ को जोड़ते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चलिए बिना, मतलब अब चलिए कैरी वाला मतलब हासिल वाला को जोड़ते हैं। किस तरह से हम लोग को उसको जोड़ते हैं, देखिए। अगर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा 10 आ गया। क्या? 10 आ गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इकाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। हमारे पास अगर इस तरह से जोड़ने पर 2 नंबर से आता है, क्या दो टू टू डिजिट आता है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर पहले वाले को क्या करेंगे, जिन लोगों को जोड़ा है उसी के नीचे लिख दूंगा, और इसके बाद जो यहाँ पर ये बचा है इसको क्या कर देंगे, बगल वाले को क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे, ठीक है ना। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 10 लिखा, क्या 0 को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा, और 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी लिख देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब इस कैरी को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 7 कितना होता है, 7 5 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस 2 को कहाँ लिखेंगे, इस 2 को यहाँ पर 4 और 7 के नीचे लिखेंगे। किसके नीचे? 4 और 7 को यहाँ पर 2 लिख दूंगी, 4 और 7 के नीचे 2 लिख दूंगा। और जो हमारे पास यहाँ पर 1 बच गया है, इसको बगल में दे देंगे, क्या करेंगे, कैरी दे देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद 1 और 7 को जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 कितना होता है, 11 होता है। तो हमारे पास 11 इस तरह से मिलता है ना, इस तरह से लिखते हैं ना। तो यहाँ पर 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और इस 1 को क्या करेंगे, हम आगे कैरी दे देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब अब देखो यहाँ पर 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। 9 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 4 कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। इस 3 को क्या करेंगे, और यहाँ पर 4 के नीचे लिख देंगे, और इस 1 को क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे, कैरी लिख देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब इसके बाद 1 और 7 को जोड़ेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 मिलेगा। और 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 कितना होता है, हमारे पास यहाँ पर 15 होता है। इस 5 को क्या करेंगे, इस 7 के नीचे लिख देंगे, और इस 5 को, इस 1 को क्या करेंगे, इस 1 को हम यहाँ पर 1 के ऊपर मतलब 6 के ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो
यहाँ पर अब इस 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। क्या होता है, 7 और 8 15 होता है। तो 15 लोग हम इस तरह से लिखते हैं ना, ठीक है ना। इसी क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पर 8 के नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे क्या नंबर्स हमारे पास बचा है, नहीं बचा है, तो इस 1 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया हम लोगों का हासिल वाला क्या जोड़ हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। किस वाले को, हासिल वाले को हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है ना। अब चलिए सीखते हैं, जब हमको यहाँ पर 0 मिल जाता है तो उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 0 में अगर 8 को जोड़ेंगे, क्या 0 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 ही हुआ। क्योंकि 0 किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं, किसी भी नंबर्स में अगर 0 को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या रहता है, वही नंबर रहेगा, ठीक है ना। अगर हम 0 में 8 को जोड़ेंगे तो देखिए, अगर हमारे पास क्या है, 4 टापी है और 4 टापी मेरे पास है और 0 टापी कोई देगा, 0 का कोई मतलब होता नहीं, मतलब होता है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे पास 4 टापी थी, 0 टापी उसने दे दिया, 0 टापी हो ही नहीं करती तो कैसे हो पाएगी, इसलिए हमारे पास क्या होगा, 4 ही टापी हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर 8 क्या है, टापियां हैं और 0 टापी कोई और देता है तो क्या बचेगा उसके पास, 8 ही टापी रहेगा। क्या किसके पास रहेगा, 8 ही टापी रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 0 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा। क्या होगा, 8 ही होगा। और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर 7 के नीचे लिख दूंगा, इस 1 को क्या करेंगे, कैरी कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को इस तरह से हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 के नीचे हो जाएगा। इस 1 को क्या करेंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है। 9 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 9 ही होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 0 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये 7 हो जाएगा। और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर ये 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बड़ी सफलता से हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ का बिना हासिल वाला और 0 वाला ने हम लोग 0 वालों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, किसको सीखते हैं, अब हम लोगों को सीखना है घटाना। क्या सीखना है, घटाना, ताकि वो भी ना तंग करे, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास पहले हम बिना हासिल वाला को घटाना करेंगे, इसके बाद हासिल वाला करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 चिड़िया थी और 7 चिड़िया थी, 3 चिड़िया तो उड़ गई थी, कितना बचेगा हमारे पास, कितना, 7 चिड़िया थी। कितनी 7 चिड़िया थी, 7 चिड़िया थी, अगर 3 चिड़िया क्या हो गई, उड़ गई, तो हमारे पास कितना बचा, 4 बचा। इस तरह से समझिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ये 4 बचेगा, ठीक है ना। अब 6 चिड़िया थी, 2 चिड़िया उड़ गई थी, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ये 4 बचेगा, ठीक है ना। और 7 चिड़िया थी, 2 उड़ गई, कितना बचेगा, ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये 5 बचेगा, ठीक है ना। 8 में से 7 गए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7 में से 3 गया कि क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। अब 6 में से 2 गया, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ये 4 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो बिना हासिल वाला, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बिना हासिल वाले को करते हैं। अब चलिए, जब हासिल मिलता है तब क्या करते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ पर 4 में से क्या 5 को घटाना संभव है, क्या 4 में से 5 को घटाना संभव है, नहीं घटा सकते। तो क्या करेंगे, बगल से हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो यहाँ पर ये कैरी देगा, तो यहाँ पर ये क्या है, ये 4 है, यहाँ पर एक कैरी देगा इसको, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या होगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक कैरी का मतलब होता है 10, कितना मतलब होता है, 10 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 14 में से 15 को घटाएंगे, घटा सकते हैं, हाँ मेरे प्यारे भाइयों, घटा सकते हैं। 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है ना। जब इसने इस भाई साहब ने क्या किया था, इसको कैरी दिया, तो इसका क्या बचा, इसका यहाँ पर हमारे पास इसके क्या बचा, यहाँ पर इसका 7 बचा। अब 7 में से 4 को घटा सकते हैं, हाँ घटा सकते हैं। 7 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 में से 8 घटा सकते, नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, इस बगल से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 16। अब 16 में से क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 8 दूनी कितना होता है, 16, तो 8 ही बचेगा। अब यहाँ पर ये कैरी दिया तो इसके पास क्या 13 हो गया। अब क्या, सॉरी
क्या 3 बचेगा, 3 बचे क्या 9 को घटा सकते, नहीं घटा सकते, तो इसको कैरी लेगा क्या हो जाएगा, इसका एक 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में से 9 को घटा सकते हैं, हाँ घटा सकते हैं, 13 में से 9 को घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 9 4 कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, एक कैरी दे गया तो इसके पास कितना बचा हुआ है, इसके पास यहाँ पर एक ही बचा हुआ है, क्या एक ही बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये पहले इसने दो था, इसको कैरी दिया तो इसके पास कितना बचा, इसके पास यहाँ पर एक बचा। अब एक में से एक गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हासिल वालों को भी हम लोगों ने क्या किया, सीख लिया, ठीक है ना। जब हमको यहाँ पर 0 0 मिलता, 0 मिल जाता है तो तब कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो 0 वालों को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब 0 में से क्या 9 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, इसको बगल वाले से कैरी लेंगे। अब बगल वाले से कैरी लेंगे तो किसका कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और इसका क्या बचेगा, इसका 8 बचेगा। अब 10 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 4 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 8 ही है, 8 में से 6 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। अब 0 में से क्या 7 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो क्या होगा, इससे कैरी लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इसके पास कितना बचा, एक कैरी दे दिया था, इसके पास कितना बचा, 0 बचा। अब 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ सीखा और घटाना सीखा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और उस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा और भाग करना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।